नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। प्रणाम बाबा। यशस्वी यशस्वी भवा। 2025 से नीतीश कुमार के लिए कैसा रहेगा राजनीतिक क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, जन्म के अनुसार? हाँ, प्रश्न तो अच्छा किया है आपने। अरे वर्तमान में तो वो मुख्यमंत्री हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इनके कुंडली को अगर खंगाला जाए, कुंडली को देख लिया जाए, तो कुंडली के अनुसार समझ में आता है कि 1 मार्च 1951 को इनका जन्म, नीतीश जी का जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मतलब 27 में जन्म लिए। अब ये तो पता करना मुश्किल है कि इनका 27 हुआ है या नहीं हुआ, इनकी ग्रह शांति हुई है या नहीं, ये तो थोड़ा दुष्कर है। वृश्चिक राशि के हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, और जब चंद्रमा नीच का हो जाता है तो वैसे ही स्थिति में ऐसे लोग ढुलमुल हो जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है। चंद्रमा नीच का हो जाता है। मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये इनके लिए अनिष्ट फलदायक हैं, अच्छा फल नहीं देंगे, इनके लिए कष्टकर होते हैं। जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो मानसिक अशांति मिलती है। और एक चीज़ देखा जाए तो सामान्यतया नीतीश जी के साथ ये बात दिखाई देती है कि सर्वथा वे मानसिक तौर से अशांत दिखते हैं। उनके चेहरे पर वो तेज नहीं दिखता है जो वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व के चेहरे पर दिखना चाहिए। अब दूसरे अर्थ में देखा जाए कि राहु के साथ बैठा हुआ गुरु है। गुरु और राहु दोनों एक साथ हैं, जो भाग्य भाव में बैठे हैं, चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य भी वहीं बैठ गया है, और सूर्य के राहु के साथ बैठ जाने से ग्रहण का योग बनता है, मतलब मानसिक क्षमता को कमज़ोर करना। ठीक है, कई बार से, कई टर्म से नीतीश जी सीएम रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके निर्णयों को देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण और बड़े मजबूत निर्णय नहीं रहे हैं। बार बार अस्थिर हो जाना, इधर से उधर चले जाना, ये इनके आदत में शुमार रहेगा। ये चंद्रमा का देन है, और मानसिक क्षमता थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा नहीं कह रहा कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य मस्तिष्क का स्वामी होता है, और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो वैसे स्थिति में आदमी की निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, और तब वैसे स्थिति में नीतीश जी के लिए एक बात समझ में नहीं आता है। ये स्वयं जो निर्णय लेते हैं, बाद में इनको समझ में आता है कि निर्णय मैंने गलत ले लिया है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। निर्णय तो निर्णय है। आप मुखिया हैं प्रदेश के, आपने जो निर्णय ले लिए हैं वो तो सर्वथा मानने के योग्य होगा। शनि के अरहैया का प्रभाव इनके वृश्चिक राशि पर रहेगा। अभी तो ये थोड़ा अस्थिर रहेंगे। नए साल के प्रारंभ में इनकी स्थिति थोड़ी गलत रहेगी, लेकिन 4 मई 2025 को शनि की अरहैया समाप्त होगी, और जब शनि की अरहैया समाप्त होगी तो ये पुनः मजबूत हो जाएंगे, महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। इनके उच्चाकांक्षा इन पर हावी होंगे। राजयोग तो इन पर है, परंतु ये स्वयं के राजयोग को अपने ही कर्मों से बाधित करने में लगे हैं। अभी स्थिति ये बन रही है, कुंडली के अनुसार इनकी मानसिकता ये बताती है कि ये पुनः साथ छोड़ने की स्थिति में है, ये पुनः घर बदलने की स्थिति में है। यदि घर बदल लेते हैं तो इनके राजयोग पर बहुत बड़ा संकट आता है, और ये उच्चाकांक्षी होना यही इनके लिए घातक होगा, अन्यथा राजयोग है। अगर तुलना कर दी जाए तेजस्वी प्रसाद जी से, तो तेजस्वी प्रसाद के कुंडली से ज़्यादा मजबूत कुंडली अभी नीतीश जी की है। तेजस्वी की तुलना में नीतीश जी की कुंडली में राजयोग ज़्यादा प्रबल है। इसलिए यदि यह स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, घर परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। इसमें संभावना जरा भी कम नहीं है। 25 का कुंडली बढ़िया है। 25 की कुंडली इनकी अच्छी है। 4 मई के बाद इनकी कुंडली अच्छी हो जाती है। 4 मई के पहले तक ये अस्थिर होंगे। हो सकता है इसी बीच में ये घर परिवर्तन कर दें जो इनके लिए हानिकारक हो जाए।
ये थे पंडित वंशवर्धन शर्मा जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी बड़ी बातें, और ख़ास करके जन्म कुंडली के अनुसार अगर देखते हैं तो काफ़ी बड़ी बात है। मसलन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से अगर पाला नहीं बदलते हैं तो उनका स्थिति मजबूत रहेगी और फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव में 2025 का नेतृत्व करने में उनकी काफ़ी क्षमता है और संभावना बन रही है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री पुनः पद पर सुशोभित होंगे। ऐसा साटू आप देखते रहिए। जय हिंद।